Ladies and gentlemen, welcome to another edition for Wait for Eight. देवियों एवं सज्जनों, हमारे देश में वक्फ प्रॉपर्टी, मस्जिद, दरगाह इत्यादि जैसे मुस्लिम स्थल, गिरजा या आर्च डायसिस जैसे ईसाई संस्था, गुरुद्वारा या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार के अधीन नहीं है. वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. दिक्कत यह है कि मंदिर सरकार के अधीन है. इसलिए सरकार हिंदुओं से मंदिर का पैसा लेकर अन्य समुदायों में बांट सकती है. सरकार तय करती है और न्यायालय तय करता है कि मंदिर में पूजा कैसी होनी चाहिए और मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज अ सेक्युलर स्टेट competent to deal with dharma or religion? How is even the Supreme Court a competent authority to decide how we must pay obeisance to Lord Vishnu or Lord Shiva? We know that any government system is afflicted by corruption, and that is another problem with this current setup. The government officials swindle the temple money, and Hindus get a bad name as a result. A state government like that of Jagan Mohan Reddy in Andhra Pradesh appoints Christians in the Tirupati Tirumala Devasthanam that runs the famous Tirupati Balaji temple. ऐसी परिस्थिति में सवाल यह उठता है कि बरसों से उठाई जा रही मंदिरों को मुक्त करने की मांग के बारे में क्या वर्तमान सरकार अवगत नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इस बीच कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यह मांग पूरी कर दी जाएगी. लेकिन येदियुरप्पा की जगह कुमारस्वामी की सरकार बनी. जब येदियुरप्पा सत्ता में वापस आए, वे अपना संकल्प भूल गए. उत्तर भारत में उत्तराखंड सरकार ने, बल्कि जो मंदिर मुक्त थे उन्हें भी वहां की भाजपा सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया. When we raise this issue, the most common argument we hear in response is that priests and other people who manage temples cheat people. This, by the way, was a piece of propaganda floated by the British, who wanted to usurp all Hindu properties. The falsehood was propagated further by communists, Periyar followers, and most shockingly, successive governments of independent India. The question is, even if we accept the allegation of unscrupulous, unprincipled priests, how is Hindu society incapable of handling it without government interference? हिंदुओं के अलग अलग मंदिर होते हैं. यदि आपके शहर में 100 मंदिर हैं, हो सकता है उनमें 5 की व्यवस्था, पूजा पद्धति, संचालन, प्रबंधन इत्यादि आपके मतों के अनुरूप हो. अगर किसी मंदिर से आप संतुष्ट नहीं है तो कोई और मंदिर जा सकते हैं, या किसी भी मंदिर से संतुष्ट नहीं है तो कुछ मित्रों का सहयोग लेकर अपना मंदिर बना सकते हैं. और जिन मंदिरों में आपको लगता है कि पुजारी घोटाला करता है, वहां दक्षिणा मत दीजिए, उस मंदिर में मत जाइए. फिर जो चंद लोग उस मंदिर में जाते हैं, यदि पैसा डूबा तो उन्हीं का पैसा डूबेगा. हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि मंदिरों में घोटाले होना बर्तानिया सरकार का प्रोपेगेंडा था, जिसे वामपंथियों और नास्तिकों ने आगे बढ़ाया. इस विषय पर चर्चा करने के लिए और कई और बिंदुओं को कवर करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं धर्म के प्रचारक नितिन श्रीधर जी. हमारे साथ सब लोकतंत्र के रचित कौशिक जी हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ न्यूज और सर्वेश सत्यान्वेशी भारत इकट्ठे 5 बजे और 8 बजे बहस का कार्यक्रम रखता है. सत्यान्वेशी भारत की तरफ से कुमार श्रीकांत जी हमारे बीच हैं, पत्रकार हैं, और जहां जहां राजनीतिक विषय आते हैं उस पर बखूबी अपना मत रखते हैं. कार्यक्रम के दौरान निहारिका जी हमसे कुछ समय से जुड़ी हुई हैं. वो मानव संसाधन के क्षेत्र से आती हैं और इस विषय में उन्होंने विशेष कर आग्रह किया कि वो शामिल होना चाहती हैं. सबसे पहले नितिन, I bring this question to you. There are so many other points that can be covered, and I'm sure you have you have spoken on this on different platforms and you have come prepared for this. So get going. Yeah, why should temples
not be freed from state control? Yeah. See, there are certain obvious reasons that the temple control, the government control over temples is, of course, discriminatory, that it is applied only to Hindu temples and not to other religious places. And of course, the another obvious aspect is that the state which proclaims itself to be secular in nature is throwing all secularism in the air when it is using a religious place, a temple as a religious place, as a cash cow and managing each and every aspect of it. But one of the arguments which is often made is that the state is only managing the secular aspect of it, and this is where the problem starts, because this artificial division of temple affairs into secular and sacred is deeply problematic. It desacralizes Hindu temple practices. First, it is not true that they do not interfere in religious affairs. Just let give. Yeah. On this point, on Yeah. this very point, just recently Yeah. सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया उज्जैन के शिव मंदिर में शिव जी को किस तरह से पानी डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान है कि किस तरह से शिव की पूजा होती है? क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है? No, of course not. I mean, it is a secular court, it's a secular government, it is all these proclaimed secular people. They sit in judgment, they have no Shastra knowledge, they have no traditional knowledge, they have no authority whatsoever to speak about how our religious aspects have to be conducted. For that, we have our own acharyas and dharmasabhas, and every tradition has its own authorities, and Shastras are there. No, they call themselves secular, and then they sit in judgment on how Hindu dharma is to be run. But what is most problematic as a devout Hindu for me, or as a devotee, is that in this quest to use the temple as a cash cow, what they are doing is this artificial division of temple affairs into religion and sacred is actually desacralizing temple. It is based on ignorance about what a temple is. We call temple as Devalaya. What is a Devalaya? It is not a congregation place. It is not a place where we just do a prayer. It is a alaya. It's a abode. It's a home of a deity. So everything that happens in a temple is for the sake of the deity. Is as a seva towards the deity. You know, the erstwhile rulers of Kerala, the Travancore state, they have this name Dasa. You know, Padmadabha Dasa and all. The Dasa is basically that one who serves. So every aspect of a temple, every action in a temple, every activity in a temple, what even those that so-called appears to be secular, they are all religious actions. They are all seva to the deity. They are for the service of the deity. When you remove this, when you bifurcate that some activities are secular and some are not, then you are desacralizing the whole temple activity. And this is the most important as a problem with the government control of Nitin ji, I am sure you have come with a lot of points, but I'll take the first point and circulate it among all the panelists, then I'll come to the second point. इसी बिंदु को मैं सत्येंद्र जी आपके पास ले जाता हूं। आप ये बताइए, जो मैं नितिन जी को कह रहा था कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, उज्जैन के शिव मंदिर में शिव जी को मिनरल वाटर चढ़ाया जाए या नल का पानी चढ़ाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अब आप बताइए कि कानून के किस किताब में यह शिक्षा दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में हस्तक्षेप किया? सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? श्रीकांत जी, आप ये सवाल लीजिए। श्रीकांत जी, जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी कौन से कानून के किताब में मुझे नहीं लगता किसी कानून में उद्धत है, क्योंकि कानून जो है वो व्यक्तियों के लिए बनता है, समाज के लिए बनता है, लेकिन जिन्हें समाज बनाता है और जो व्यक्ति को पैदा करता है, जो सृष्टि को चलाता है, उसके लिए कानून व्यक्ति बनाए, कि सुप्रीम कोर्ट बनाए, न्यायालय बनाए, ये बड़ा मतलब ऐसी स्थिति है कि इस पर हंसा जा सकता है। अब दही हांडी जो होता है महाराष्ट्र में, उसकी लंबाई कितनी होगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, है ना। और किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश होगा, किस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हाँ। किस मंदिर में कितना चढ़ावा आता है
और किस मंदिर में कितने दर्शक जा सकते हैं, और खास बात है कि कितना गंगा जल चढ़ाया जाए, आरओ का पानी चढ़ाया जाए, मतलब श्रद्धा आपकी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मतलब महाकाल के मंदिर में आरओ का पानी चढ़े और कितने टीडीएस का पानी चढ़े, और दूध चले तो वो गाय का चढ़े, उबला हुआ चले या बिल्कुल शुद्ध दूध चढ़े, ये सुप्रीम कोर्ट तैयार करेगा। हम सोचिए हम ये 2020 क्या मानव सभ्यता और इंसान या किसी भी धार्मिक भावनाओं को कुचलने के लिए हम इस समाज में रह रहे हैं, और समाज में सरकारें भी मौन हैं। आप भले आपने बीजेपी का जिक्र किया, बीजेपी जब भी विपक्ष में होती है वो कुछ हिंदी हितों की बात करती है, लेकिन जब भी सत्ता में आती है वो अपनी बातों से बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपने कर्नाटका का उदाहरण लिया, आपने तमाम उदाहरण लिया, मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं आपको पता होगा कि देश में जितने भी हिंदू स्थान थे उनको तोड़कर या उनकी भूमि को आधा जो है वो एक इस्लाम को दिया गया, ताकि इस्लाम के वहां मस्जिदें बन पाए और इस्लाम धर्म जो है फल फूल पाए। आपको पता होगा, ज्ञानवापी को भी आपको पता होगा, और मथुरा काशी वो सब आपको पता होगा। तो क्या था कि वो जो टैक्स है, वो जो पैसा वहां से जनरेट होता है उसकी भी उगाही हो, और उस पैसे का इस्तेमाल जो है इस्लाम को फैलाने के लिए हो। तो मुझे लगता है कि आज भी इस्लाम का ही शासन है। मतलब वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थी जो जाते हैं, जो डिवोटीज जाते हैं, जो पैसा वहां चढ़ाते हैं, महाकाल में जो चढ़ाते हैं या अलग अलग मंदिरों में जो चढ़ाया जाए, वो किसके लिए चढ़ाते हैं? भगवान के लिए चढ़ाते हैं, कि भगवान का देख रेख हो, मंदिर के पुजारियों का देख रेख हो, और जो श्रद्धालु आते हैं उन श्रद्धालुओं की चीजें मानी जाए। लेकिन सोचिए उस पैसे से एक इमाम की सैलरी दी जाती है। वो इमाम जो उस मंदिर और उस स्टैचू, मूर्ति, उस विग्रह के विपरीत खड़ा है, उनकी मान्यताओं के विपरीत खड़ा है, उस धर्म के विपरीत खड़ा है। तो यानी कि सोचिए हम अपनी कब्र खोदने के लिए उनको पैसा दे रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट जा रहा है, और वो उस पैसे का इस्तेमाल वो इमाम अपनी शिक्षाओं को देने के लिए, अपनी धार्मिक शिक्षाओं को देने के लिए, और उसी धर्म की कब्र खोदने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी बात लास्ट, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तमाम मौलानाओं को और अलग अलग जगहों सैलरी देते हैं, पर हिंदू पुजारियों को सैलरी देने में उनको सांप सूंघ जाता है, वहां सेक्युलरिज्म नहीं होता। तो ये जो ढोंगी, ये जो फर्जी सेक्युलरिज्म है, आज वक्त आ गया है कि तमाम लोग इसके विरुद्ध खड़े हों और इस पर बात करें। पद्मनाभ स्वामी को केस लड़ना पड़ा, उन डिवोटीज को लेकर केस लड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट जागा और उन्होंने उसकी कस्टडी एक तरीके से दी कि आप वो काम कर सकते हैं। इसी तरह की से अब समाज को जागृत होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जी जी जी, इसी बात को मैं रचित जी के पास ले जाता हूं। रचित जी, अगर आपको मान लिया जाए कि वर्तमान जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उसके प्रति आप सहानुभूति रखते हैं, तो आप एक बात समझाइए कि जब तिरुपति की बात आती है तो चूंकि वहां जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, जो कि he happens to be a Christian, right? So you are all ready to attack him. What about Uttarakhand government? That's a BJP government. They have occupied even temples that were so far free from government control. Yes, Rachit. We are probably forgetting there are three types of new deities which have appeared on this land post 1947, and we have yet we the Hindus have yet failed to identify them. One is judiciary, second is bureaucracy, and third is legislature. And they are pissed off about this fact that we are not deifying them yet, and we have not built temples for them. So what they've done is they have converted their institutions into temples, and they are now governing us what we do with the rest of the temples and the deities. So that is the premise, and we need to address the basic problem, the root cause of this, which is at the base. I dare to say that secularism is a farce. I'm not saying how it is implemented in India is a farce. Secularism as a concept in itself is a farce. Reason being that you, when you say that you want to
you want to separate religion and governance. So since you cannot separate people and religion, how can you separate governance and religion? That is one thing. Second thing, as Nitin ji and Kumar bhai mentioned, that secularism which is used here is a polluted form of secularism. It is totally biased, and it is in fact one-sided secularism. So that is useless to speak about. But we need to identify and consolidate the fact that it is only the Hindu temples, Hindu money, Hindu resources that have been played with all along these years, and that has been milked, rather not only played with but milked to fill the coffers of all other people in the name of secularism. So we need to identify these problems before we set out to correct those. राइट राइट। उपाध्याय जी हैं हमारे साथ? नहीं है, ठीक है। निहारिका जी, इसे आप कैसे देख रही हैं कि एक तरफ तो 3 राज्यों की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में कहा जाता है कि हमारी सरकार बनी तो हम मंदिरों को मुक्त कर देंगे, और जो मंदिर मुक्त पहले से हैं उत्तराखंड में, उसको भाजपा सरकार कब्जे में ले लेती है। इसका जवाब देने से रचित जी बच गए, लेकिन उन्होंने जो भी कहा बहुत सब्सटैंटिव कहा सब्सटैंटिव कहा, इसलिए उनसे शिकायत नहीं है। आप ये कहिए कि ये गोरख धंधा क्या है? कहीं पर हाँ, कहीं पर ना, कहीं पर कुछ भी नहीं। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सबसे बड़ा इशू ये है कि पहले जो ब्लैक मनी को लीगलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसा आता था, वो जीएसटी की वजह से और पैरेलल इकोनॉमी की वजह से खत्म होता जा रहा है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, सिगरेट से इतना पैसा हो नहीं रहा है, तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यही है कि मेजॉरिटी को जितना स्क्वीज इन कर सकते हो वो करो। तो इसकी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में सिटीजन्स के साथ नहीं है, एंड स्पेशली प्रॉब्लम कि स्टेट गवर्नमेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं है। सत्येंद्र जी, आवाज आ रही है? पैसा नहीं है तो खुश रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस इशू पार्लियामेंट में रेज नहीं करती। अब इसके अलावा सुरजीत जी, मैं एक पॉइंट, बने रहिए आप हमारे साथ सत्येंद्र जी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट देना चाहूंगी, विच इज अपार्ट फ्रॉम द religious sentiments. I would just not discuss the religious sentiments, but talk about the economy surrounding the donations of the temples. Right. So we have to understand that if the other religions have a certificate, halal certificate, and their economy is running on it, and we are not doing anything, and we are sidelined by their economy, and on top of that the GST has forced us। निहारिका जी, समस्या समझ में आ गई है, समस्या समझ में आ गई है। एक मिनट निहारिका जी, नहीं, मैं बीच में आपको टोकना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। रचित जी ने नहीं दिया, आप भी बच रही हैं उस प्रश्न को। मैंने आपको बोल रही हूँ कि भाजपा के बारे में टिप्पणी कीजिए, भाजपा के बारे में टिप्पणी कीजिए। अच्छा, मैं भाजपा के बारे में करूंगा। मैं भाजपा के बारे में ही कह रहा हूँ। भाजपा और खासकर उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है, तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि सभी राजनीतिक दलों का धर्म एक ही है, और उसमें भाजपा और कांग्रेस में दोनों में कोई भी असमानता मुझे दिखती नहीं है, आज तक तो नहीं दिखाई दी। जहां तक मंदिरों के नियंत्रण का सवाल है, सभी को पता है कि ये दूध देने वाली गाय है, कामधेनु है, और सभी उसे उतना ही दुहना चाहते हैं। और भाजपा उसको शायद एक कदम और ही ज्यादा आगे दुहना चाहती है। जैसा आपने उल्लेख किया कि कर्नाटक में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था, लेकिन ना उन्होंने कर्नाटक में किया, और बाकी राज्यों में भी, जिसमें उत्तराखंड का अभी सबसे रिसेंट उदाहरण है, वहां पर वो उसको उससे भी ज्यादा बाकी जो अब तक की सरकारें रही हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उससे भी ज्यादा खुले तरीके से वो लोग कर रहे हैं। शायद उनको डर नहीं है कि उनको हिंदू वोट बैंक को चुनौती देने वाला कोई और विकल्प हो, तो उस विकल्प की कमी के कारण वो और ज्यादा खुलकर उस लूट को और दुगने तरीके से कर रहे हैं। तो इसमें भाजपा का कोई बचाव किसी तरीके से कोई नहीं कर सकता। ये साफ साफ लूट है,
और भाजपा के वोटर्स को भी भाजपा से उतनी ही गति से ये प्रश्न पूछना चाहिए और उनको इसके लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। सत्येंद्र जी, इस प्रश्न को लेकर आप तक पहुंचने से पहले मैं एक चीज सभी दर्शकों को बता दूं कि हमने भाजपा से संपर्क किया था। उनके प्रवक्ताओं ने, जिनसे भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का स्टैंड इस पे स्पष्ट नहीं है। हालांकि वो ऑन कैमरा ये कह नहीं सकते। वो कहते हैं कि हम अगर कैमरा पे आएंगे तो एम्बेरस्ड हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं है कि इस तरफ बोले कि उस तरफ बोले। इसलिए सत्येंद्र जी, आप जो है भाजपा के आलोचक हैं, निंदक हैं, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? कल को अगर आप कोई ऐसी सरकार बनती है, आपकी पार्टी छोटी है हालांकि, तो केवल आप अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन कोई ऐसी पार्टी बनती है जो आपके समर्थन से सरकार में आती है, ठीक है, और एक किसी गठबंधन के आप हिस्सेदार होते हैं, उस सरकार की मंदिरों के प्रति क्या नीति होगी सत्येंद्र जी? सुरजीत भाई मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हाँ। जो मंदिरों की बात आ रही है भाई, मंदिर कमाते हैं और सरकार के अंडर में, भाई सरकार उसके पैसे को यूज कर सकती है, सरकार उसकी कहाँ खर्च करेगी, सरकार उसकी जमीन को बेच सकती है। तो ऐसा नहीं, सरकार के अंडर में ना हो करके वो पब्लिकली होना चाहिए, एक संस्था बननी चाहिए जिसमें कि उस संस्था में सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन आपने अभी देखा होगा 2006 की एक घटना थी, अप्रैल 2006 की दिखाई गई है कि उसमें 2016 में, अप्रैल 2016 की बताऊं आपको, कि उसमें क्या लोग पैसे गिन रहे थे, वही लोग पैसा चुरा रहे थे। तो इसका मतलब कि जो खजाना आता है उसमें चोरी भी होती है। सरकार उस पे ऐशो आराम के लिए भी खर्च करती है, दूसरे धर्मों पे भी खर्च करती है उसको। सत्येंद्र जी, मैं 1 मिनट के लिए टोक रहा हूँ, फिर आप आगे बताइएगा। ये जो आपने उदाहरण दिया कि कहीं किसी एक मंदिर में लूट मची हुई है, ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक मंदिर है, उसको 5, 10, 15, 20 लोग मिलाकर मतलब मिलकर चलाते हैं उसको, ठीक है। अब आप उस मंदिर के कमेटी में नहीं है, आपको लगता है कि उस मंदिर में घोटाला होता है, आप मत जाइए उस मंदिर में। तो जो भी पैसे का नुकसान होगा उन्हीं 15-20 लोगों का होगा ना, आपका तो नुकसान नहीं होगा। आप किसी और मंदिर में जाइए। इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता कहां पर है? लेकिन आपका तर्क जो सुजीत है, भाई, आस्था एक ऐसा विषय है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो। मैं वही श्रीकांत भाई वही आ रहा था कि एक्चुअल आस्था का जो विषय है ना, उसको शायद हम देश से ऊपर उठ के भी देख लेते हैं कई बार। तो आस्था के विषय को अगर देखा जाए तो हिंदू जो होता है मंदिरों में जाएगा, चाहे आप कितना भी रोकिए। अब इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए कि सरकार का देख रेख हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो पैसा दूसरे लोगों को बांट रही है वो ना बांटे। जो अभी तक निष्कर्ष निकल के आया है कि भाई चढ़ावा जो आता है उसे दूसरे लोगों को भी दे दिया जाता है, हज की सब्सिडी भी दी जाती है, ईसाइयों पे भी खर्च किया जाता है, सिखों पे भी खर्च किया जाता है। नहीं, मस्जिदों में और गिरजों में तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। केवल मंदिरों में क्यों है? गुरुद्वारों में भी नहीं है। केवल मंदिरों में क्यों? केवल मंदिरों में क्यों? क्या सरकार कह सकती है दिल्ली का अगला आर्चडायोसीस कौन बनेगा? सुजीत भाई वही तो सोचने का विषय है। या तो हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आखिर या तो सबसे वो सरकार ही बताएगी उस चीज के लिए तो। लेकिन जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है अपने अंडर में मंदिरों को लेकर, क्योंकि मंदिरों को मुझे लगता है चढ़ावा सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आस्था का जो लोग केंद्र मानते हैं मंदिरों को, मंदिरों पे लोग ज्यादा जाते हैं, ज्यादा चढ़ावा आता है और उसको सरकार के अंडर में होने का नुकसान भी पब्लिक को होता है, मंदिर में जो भक्त होता है। सरकार वहां पे अगर पुजारी भी रखती है, मंदिरों में जो लोग जाते हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने कभी मेरी पार्टी का स्टैंड यही होगा कि आप टेक ओवर कर लीजिए। भाई वही बता रहा हूं मैं कि अगर मेरे पार्टी का स्टैंड यही होना चाहिए कि मंदिर में एक तो हर किसी को बराबर का होना चाहिए। हाँ, क्या सुनिए भाई? तो जो गर्भ स्थान है, गर्भ स्थान तक आदमी भी चला जाए, औरत भी चला जाए, सारे आदमी चले जाए, फूल बेचने वाला भी चला जाए, पंडित भी चला जाए। नहीं, ये कहना क्या चाहते हैं आप? प्रशासन की बात नहीं है ना, ये धर्म की बात है, ये धर्म की बात है। आप इसको सेक्युलर दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? पूजा पाठ को आप सेक्युलर दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? ऑल एडमिशंस अलाउड कैसे हो सकता है? नितिन, लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। या
Nitin, let's come to the second point. Yeah. Yeah. So I want to narrate a personal incident before I speak on this. See, from childhood, जब मैं temple जाता था, I used to visit, and in South Indian temples you have big boards which says, please put your money in the hundi, the box, Yeah. the money box, and do not give it to anybody else. But basically they're saying do not give money to in the plate of the pujari, the archaka who is doing there, do not give. So chote se we are made to think that they are corrupt. Especially the target of the allegation of corruption is against the Brahmin. There is a ब्रिटिश के caste आने angle तक as हम well. करप्ट नहीं थे, जैसे ही ब्रिटिश आए हम करप्ट हो गए। कम्युनिस्ट ने हमें Yes. और करप्ट बना Yes. दिया, पेरियारवादियों ने और भी करप्ट बना दिया, हम सब करप्ट हैं। Yes. So the Brahmin priest is the corrupt person and he is the embodiment of everything wrong. ये छोटे से जब टेम्पल जाते हैं बच्चे, I never realized it. I always thought this is correct. I have to put money in that hundi. बहुत समय बाद I realized that all this is kind of a psychological game, when I came to know that these so-called priests who are so-called corrupt, they are hardly earning. Some people are earning 2,000, 3,000, 4,000 rupees per month for doing that work. How will they feed their kids? Nobody has an answer to this. Nobody cares, right? Yes. So with this background, I think I want to highlight one thing. See, जब हम बात करते हैं अभी, see, BJP is just like any other political party is purely opportunist. They are a reformist political party. They are opportunists. They have no adherence to dharma. Okay? Right. We have to force them, otherwise they do not have it. Let us have this very clear. So they are not friends of dharma. They are mere politicians. And but more importantly, the larger picture. अगर हम Hindu civilization को, if we imagine Hindu civilization as a human in the form of a cosmic Purusha or a human person, the temples, the deities, they form our Hridaya, the heart of our Hindu civilization. It is why the legal interventions by various NGOs, the legal activism, the courts, the judiciary, bureaucracy, all interferences. It is basically a attempt to dismantle Hinduism. Many Hindus themselves are directly or indirectly collaborators in this. And if the temple dies, if this temple system dies, then Hindu civilization will be beyond. It would have irreversible effect on irreversible damage to Hindu civilization, which cannot be recovered. And that is why we have to fight. Every single one of us have to fight on the street. I'll come back to you for the third have to fight point everywhere. and on activism as well. श्रीकांत जी, आप ये बताइए, मैं झारखंड के एक छोटे से शहर से आता हूँ। हमारे यहाँ कई घरों में ये प्रथा थी कि हम लोग हर महीने सत्यनारायण पूजा करवाते थे। सत्यनारायण पूजा के अंत में, श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सत्यनारायण कथा के अंत में हम एक थाली चावल, 2 आलू और जो पुरोहित है उनकी पत्नी के लिए एक कॉटन की साड़ी ये देते थे। वो आदमी क्या करप्शन करेगा, आप बताइए। हमने मान लिया कि ब्राह्मण करप्ट होता है, वो आदमी क्या करप्शन कर सकता है? जी, जिसने अपना पूरा जीवन धर्म को दे दिया है, जिसने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया है, आप अगर उसी को करप्ट माने और उसी के खिलाफ बिगुल बजा दें, तो सोचिए कि जो धर्म का क्या होगा। धर्म जो लोग जिसका काम है धर्म की बात करना, धर्म को फैलाना और धर्म के बारे में लोगों को जागृत करना, उसी को आपने करप्ट मान लिया। अब देखिए, मंदिर दिल्ली में तमाम ऐसे मंदिर हैं और जो संस्थाएं भी मंदिर में पुरोहितों को रखती है, उनको 3,000, 4,000, 5,000 देती हैं। मुझे बताइए, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी कितनी है? एक दिन की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? अब मुझे बताइए, वो वो 4,000 और 5,000 में क्या अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगा? क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? अगर वो बीमार हो गया तो वो कहाँ ले जाएगा? अगर उसके घर में खर्चे हैं तो वो क्या देगा? किराया क्या देगा? साग सब्जी क्या करेगा? अब सोचिए, जो धर्म को सबको सिखाता है, जो ईश्वर से परिचय कराता है,
जो आपको धर्म की चीजें माइनस प्लस बताता है, क्या करना है, डू एंड डोंट, आपके खिलाफ फतवा नहीं निकालता है, ध्यान रखिए, फतवा नहीं निकालता है ना, और समाज से बाहर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिए। पिक्चरों का छोड़ दीजिए, पिक्चर का छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति इतनी तंग हाली में इतनी मतलब कम पैसों के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। क्या ये समाज का, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है, एक पिक्चर बन गई है कि साहब ये पंडित है यार, ये चोर होगा। वो जैसा कि आप मेरे से पहले बोलने वाले नितिन जी ने बोला कि कुंडी में मतलब उसमें दान पात्र में दक्षिणा डालिए, मंदिर के माता के चरणों में या भगवान के पास मत रखिए, ये पंडित पुरोहित को मत दीजिए। तो इसका मतलब आप तो लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि यार उसके पास मत दीजिए, वो राइट पर्सन नहीं है देने के लिए। वो भगवान की पूजा कर रहा है, वो भगवान का नित्य कर्म कर रहा है ना, संध्या से लेकर सुबह। और सुनिए तो 4 बजे वो व्यक्ति उठता है, 5 बजे वो मंदिर खोल देता है, 5 बजे की आरती करता है, 12-1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे से फिर खोल देता है और रात में 10 बजे तक खुलता है, फिर वो अपने घर। अब उसके पास टाइम क्या बच रहा है, आप सोचिए तो सही। मंदिर छोड़कर वो कहीं जा नहीं सकता, लेबर तो करने काम जाएगा नहीं, या बाकी काम करने तो जाएगा नहीं। तो हमने अपनी वर्ण व्यवस्था, मेरा मानना है कि ये जो व्यक्ति इस काम को कर रहा था उसको कितना कमजोर किया है, उसको मानसिक रूप से कितना दरिद्र या ये फील करने की कोशिश की है कि यार वो व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करेगा। बिन चोरी किए बाय डिफॉल्ट चोर है ना। हाँ, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे, अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो श्रीकांत जी बोले। हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि ब्राह्मण के लिए वो पूर्ण रहे, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का खाने भर का रखे तो वो उत्तम ब्राह्मण है, और जो 1 साल तक खाने भर का इकट्ठा करके रखेगा वो अधम ब्राह्मण है, ये बोलते हैं। मतलब पूरा हमारे शास्त्र में बोला है कि ब्राह्मण को पूर्ण रहना है। लेकिन कोविड काल में, 1 मिनट निहारिका जी, कोविड काल में सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, वो बेचारा तो भूखा मर जाएगा। तो ये 2021 के हिसाब से करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं आप ही के साइड से ही बोल रही हूँ, और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि नितिन जी जो बोल रहे हैं कि वो 1 साल का अगर इकट्ठा करेगा, यहाँ भी बोला गया है कि एक ब्राह्मण के लिए नियम है कि वो अपना जितना दान कमाता है उसका भी 30% उसको वापस दान में देना है। तो उसके खुद के नियम भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो अगर 2000 कमा रहा है तो उसका 30% उसको आगे दान में देना है। अरे उसको तो ये बोला है कि उसके पास तो कुछ कमाई है ही नहीं, उसको ये बोला है कि कमाई के बिना ही रहना चाहिए, वही उत्तम है। लेकिन आज उत्तम तो है ही, हाँ, लेकिन आज के समय में कोविड आ गया, सब बंद हो गया, नहीं, आप तो भूखे मार देंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि सोसाइटी का ड्यूटी बनता है कि उनको सरवाइव करने जितना फैसिलिटेट करे, इंस्टेड ऑफ उनको करप्ट बोल के ये जैसा दिखा रहे हैं ना, सब जगह वो लूटपाट मचा रहे हैं। सुजीत जी का चेहरा नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है। सुजीत जी आपका कैमरा बंद हो गया। सुजीत जी का मुझे लगता है कैमरा बंद हो गया। सुजीत जी होते तो मैं उनसे 2 मिनट लेकर आपको एक वाक्या बताता और मैं आप लोगों से रहस्य उद्घाटन करता। आप लोग किस बात को मानते भी नहीं, लेकिन मैं बताता। खैर बहरहाल सुजीत जी इस वक्त म्यूट है, तो मैं अपना वो वाक्या बता ही देता हूँ आप लोगों को, माफी के साथ। प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं कुमार श्रीकांत, मेरा नाम श्रीकांत पांडे है, ठीक है, और मैं जर्नलिज्म में 17-18 साल काम किया है। मेरे पिता राज ज्योतिषी थे, और मेरे पिता के जाने के बाद बनारस के काशी के राज ज्योतिषी थे, और मेरे पिता के एक जजमान कहिए, वो मेरे पिता का ठीक नहीं था, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं उसके घर विवाह का कर्म कराने के लिए गया था। सुजीत जी, मैं उसके घर विवाह का कर्म कराने गया था। 2 मिनट लूंगा केवल। और मुझे इन सारी चीजों से चिढ़ है, क्योंकि मैं वो करता नहीं है। मेरी सैलरी उस वक्त 70+ थी, 70 के ऊपर थी, तो मुझे इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं उसके यहाँ 10 बजे पहुंचा था। सुजीत जी प्लीज समय दीजिएगा। 10 बजे रात में पहुंचा, और सुबह तक तमाम तरह के उनके क्रियाकलाप सब कुछ कराए, विवाह के जो पूरे संस्कार होते हैं सब कराए, है ना। और सुबह वो व्यक्ति मेरे को 200 रुपए मेरे हाथ में देने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति मेरे को 200 रुपए देने की कोशिश करता, और मेरे सामने ही जो
किन्नर आए थे, उन किन्नरों को उस व्यक्ति ने 30,000 रुपए दिए थे। और जो द्वार पर जब लड़का आता है तो द्वार पर जब रोका जाता है ना, उसको उसने 10,000 रुपए दिए थे। ठीक है। और जिस व्यक्ति ने रात काली की थी, उस व्यक्ति को सुबह उसने 200 रुपए दिए। मैंने उसमें 800 रुपए मिलाकर उन दोनों लड़कियों की गोद भराई वहीं कर दी, मैंने वही कर दिया। ये अहम पर चोट थी, मेरे व्यक्तिगत अहम पे चोट थी। मैंने वो 1,000 रुपए वही डाल दिया। और मैं ओला करके गया था, है ना, मैं ओला करके गया था, मेरी गाड़ी में दिक्कत थी तो मैं ओला करके गया, अपने मेरे फादर के कहने पे गया था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों की मानसिकता कितनी कलुषित है। वो ब्राह्मण को चोर, ब्राह्मण को दूषित, और ब्राह्मण को सोचते हैं कि ये ठगी है, ये लालची है। मतलब एक रात के लिए आप किसी को लाएंगे तो उसे 1,000 रुपए देंगे कि नहीं देंगे? हाँ। नहीं श्रीकांत जी, मान लीजिए ऐसे ही, ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं आपका। तर्क के लिए मान लेते हैं कि ब्राह्मण करप्ट है, ठीक है। अच्छा, और सरकार जो है वो एकदम आसमान से उतरा हुआ है, वो आसमानी किताब की पैदाइश है, तो सरकार में कोई करप्शन होता नहीं है। तो ये बात रचित जी और सत्येंद्र उपाध्याय जी, आप दोनों आपस में ये तय कीजिए कि जिस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चालू था, मैं वहां के कार्यकर्ता जो वॉलंटियर थे उनसे यही कह रहा था कि आप लोग करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, और करप्शन का हल जो बता रहे हैं वो उससे डबल करप्ट है, क्योंकि आप हल बता रहे हैं कि लोकपाल है हल उसका। लोकपाल क्या है? एक सरकारी संस्था, एक सरकारी ऑफिस है ना। आप ये बताइए कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की एक फाइल आंध्र प्रदेश के चाहे अमरावती राजधानी बने, कोई भी राजधानी बने, उसके एक गंदे से कार्यालय की फाइल में दबी पड़ी हुई है और एक लोअर डिवीजन क्लर्क उसको हैंडल कर रहा है। वो कहां से एक पुरोहित से ज्यादा पवित्र और कम करप्ट हो गया? रचित जी। बिल्कुल, हाँ, इसमें मैं दो पक्ष लेना चाहूंगा। एक पक्ष तो जो आपने कहा, बिल्कुल ये जो तथ्य दिया जाता है, तथ्य के रूप में पेश किया जाता है ये आर्ग्यूमेंट, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि और खासकर हिंदू बहुत से इस तथ्य को देते हैं, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो हमारी वैदिक शिक्षा है, जो हमारी धार्मिक शिक्षा है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है, उससे कम सार्थक है एक व्यक्ति के चरित्र निर्माण में। अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हमें उस मंदिर में, उस संस्था में, उस सनातन में आस्था रखने का ही अधिकार नहीं है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो ज्यादा वो होगा, ज्यादा कंट्रोल में होगा, ज्यादा मॉरली करेक्ट होगा, तो ये गलत है। लेकिन मैं इससे भी एक स्तर और ऊपर की बात करना चाहता हूँ। मैं अपने घर में एक मंदिर बनाता हूँ और मैंने अपने घर के मंदिर में अपने परिवार के मेरे 8 सदस्य हैं और सभी को बोला हुआ है कि आप सब लोग यहाँ पर आकर पूजा करेंगे और कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे। अब मैं या तो मैं खुद बनता हूँ उसका केयरटेकर या मैं किसी और को बनाता हूँ। क्या मैं अपने व्यक्तिगत घर में भी, मेरे व्यक्तिगत घर में उस सरकार को घुसने का अधिकार है कि क्योंकि ये किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये आपके धर्म से संबंधित है, तो इसमें पहली बात तो मुझे टैक्स लेने का अधिकार है और दूसरी बात मुझे ये इंश्योर करने का अधिकार है कि इससे जो पैसा आ रहा है वो मेरे हिसाब से सही जगह पर लगे, और तीसरी बात मुझे ये निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन उसमें कितना पैसा देगा, कौन कितने बजे पूजा करेगा और कौन उसमें नहीं प्रवेश करेगा। अगर मेरे घर में प्रवेश करने का अधिकार सरकार को नहीं है तो मेरे मंदिर में प्रवेश करने का सरकार को क्या अधिकार है, क्योंकि ना तो वो सरकारी प्रॉपर्टी है। इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से सत्येंद्र जी के पास ले जाता हूँ। सत्येंद्र जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सत्येंद्र जी, उनका नेटवर्क आएगा तो अनम्यूट हो जाएंगे। ये इशू मैं निहारिका जी के पास ले जाता हूँ। निहारिका जी, एक बात बताइए, जहां तक मेरी समझ आ गए सत्येंद्र जी। हाँ सत्येंद्र जी, सुन पा रहे हैं हमें? जी सुन रहा हूँ। हाँ, जहां तक हिंदू धर्म को मैं समझता हूँ,
यहाँ कुछ भी मानने के लिए खुली छूट है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं ये मान सकता हूं कि मेरे इष्ट देव के 5 पैर है, 6 आंखें हैं, 10 हाथ है और सर पे बाल नहीं है। मैं इस इष्ट देव को मानते हुए एक मंदिर की स्थापना करता हूं, और जहां पर जो ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं, केवल वही आ सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरा घर जैसा हो गया, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट भगवान है ना। उस भगवान की कल्पना मैंने की है। तो अब आप बताइए कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में माने जाने वाले अयप्पा भगवान, ठीक है, उससे गुजरात के तृप्ति देसाई का क्या कनेक्शन है? गुजरात के लोग अयप्पा को मानते हैं क्या? और अगर नहीं मानते तो तृप्ति देसाई कौन होती है शबरीमला के टेंपल में घुसने वाली? जी, आपने प्रश्न सुना? सत्येंद्र, इस प्रश्न को मैं निहारिका जी के पास ले जाता हूं कि कोई एक ऐसा सेक्ट है, ठीक है, जिससे गुजरात के लोगों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई एक धर्म तो है नहीं, है ना। हमारे अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो अयप्पा का संप्रदाय जो है, उनका मानना है कि वो जिस अवस्था में उस मंदिर में है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था है, इसलिए 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की लड़कियां वहां नहीं जा सकती। लेकिन उसी अयप्पा के और भी मंदिर हैं जहां पे महिलाएं जा सकती हैं। केवल यही नहीं, दक्षिण भारत के कई ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुष कभी नहीं जा सकते, चाहे 10 साल के हो, 50 के हो या 100 के हो, वो पुरुष जा ही नहीं सकते उन मंदिरों में। करणी माता का मंदिर राजस्थान में भी है। हाँ, सुरजीत जी, ये एक बहुत ही फेमिनिस्ट टॉपिक आपने रेज किया है, और यहाँ पर मैं ये तृप्ति देसाई जी और इन सब के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मेरा मानना थोड़ा अलग है, क्योंकि जब मेरे को भी सबरीमाला के बारे में नहीं पता था, तो मैंने पहले जाके साउथ में एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस साउथ के एक आए थे कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली में, उनकी बात सुनी, उनको समझा, फिर मैंने उसके बाद कुछ कमेंट करने की सोची, और तब मैंने रियलाइज किया कि जो आप बोल रहे हैं 40 डेज तक वो जो पायस रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक लेडी का सपोर्ट होता है, पीछे पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है कि वो अपने को कैसे, वो एक मेल मेंबर जो है वो अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्पिरिचुअली एक सही रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है। वो तृप्ति देसाई नहीं बता सकती है। इसी के ऑपोजिट अगर फेमिनिज्म में ये बोला जाता है कि हम लेडीज जाएंगी, sorry to raise, but there are certain days when ladies are not allowed to enter the temple. This is not to be decided by even females. It is not to be decided by government. We have to understand what is the structure of the temple. Temple is a energy center, और उस एनर्जी सेंटर में स्पेसिफिकली इतनी एनर्जी होती है कि उस एनर्जी में स्पेसिफिक डेज में लेडीज शुड नॉट एंटर. If they enter, it is damaging for the lady itself. And that is why these niyams have been made. These niyams which were coming from the past are very scientific. और आपने बिल्कुल सही कहा सुरजीत जी कि जो वो साइंटिफिक, अगर आप अपने एक मंदिर को बना रहे हैं, अगर आप एक अपने देवता को बना रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके पीछे की मंशा क्या है. वो किसी और धर्म की तृप्ति देसाई या किसी एक थॉमस या किसी और मीरावती या किसी और को नहीं पता कि आपकी क्या मान्यता है. और जब तक अगर वो मान्यता नहीं समझ सकती, उस रिचुअल को नहीं समझ सकती, तो उसको बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह आकर आगे अपना व्यू नहीं रखना चाहिए. जी, और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी. लेकिन सर तृप्ति देसाई हाजी अली की दरगाह पे नहीं कहती है और जामा मस्जिद पे नहीं कहती है, तो ये बायस कैसे हो सकती है? नहीं सुजीत जी, ये तृप्ति देसाई टाइप जितनी आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं. वो हाजी अली पर गई थी, उनके पास उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से मारपीट की गई थी. और वो वापस आई थी. तो जामा मस्जिद भी चली जाए ना एक बार. अरे वो जामा मस्जिद भी चली जाए ना. ये लाल बिंदी गिरोह जो है, ये लाल बिंदी गिरोह जो है, एक ही धर्म की पुंगी बजाने के पीछे क्यों, एक ही धर्म के पीछे क्यों पड़े?
क्योंकि ये केवल यही सहिष्णु नहीं, है, ये टॉलरेंस है, केवल ये यही हम नहीं, लोग दूसरों को झेल लेते हैं, सोचते हैं छोड़िए, और रहने दीजिए, कोई बात और नहीं, कोई सबसे बात बड़ी नहीं। बात है ये सबसे बड़ी और मूर्खता है कि ये जो फेमिनिज्म के नाम पे एक तृप्ति देसाई जैसी बेवकूफ औरत को सामने करके पीछे से वो जो सूडो लोग काम कर फेमिनिस्ट रहे हैं है, ना, जो अपनी नहीं फेमिनिस्ट कह के उसे गाली रोटियां मत सेक दीजिए। रहे हैं, जो पॉलिटिकल निहारिका जी रोटियां वो सेकते सूडो हैं। फेमिनिस्ट है, सूडो फेमिनिस्ट को Exactly. फेमिनिस्ट मत कहिए प्लीज। हाँ एग्जैक्टली, आई नहीं, एग्री। वही फेमिनिस्ट मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग आप फेमिनिस्ट हूँ, मैं मानती हूँ। वो हमारे सूडो फेमिनिस्ट है, वो नहीं, बेवकूफ मैं तो लड़कियां हैं। फेमिनिज्म के खिलाफ हूँ, वो अलग विषय है। मैं तो फेमिनिज्म के खिलाफ हूँ, वो अलग विषय, डिफरेंट पॉइंट है। लेकिन कम से अच्छा, कम ये चुन चुन सूडो के फेमिनिस्ट। श्रीकांत जी, आपने जी। जो मुद्दा उठाया उससे मुझे ध्यान आया इस बात पे कि चुन चुन के कुछ संप्रदायों को टारगेट किया गया। मैं बताता हूं कैसे। आपने देखा होगा उत्तर भारत में इतना नहीं है, दक्षिण भारत में वैष्णवों, शैवों और शाक्तों के बीच थोड़ा झगड़ा है, थोड़ी खींचातानी है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अयप्पा भगवान के दरबार की जब बात आती है तो वहां तीनों एकत्र हो जाते हैं। तो एक मंशा शायद ये हो सकती थी कि हिंदू यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इनको अलग करो, इनको अलग मत हो, साथ मत होने दो। इसी प्रकार अगर आप महाराष्ट्र में जाएं तो शनि शिंगणापुर को क्यों अटैक किया गया? क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी पूजा आप अगर ब्राह्मण नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि सड़कों में, गलियों में जो शनि मंदिर बना होता है, वहां का जो पुरोहित होता है वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। और इसलिए दलितों को ऐसा लगा कि इससे तो हमारा सशक्तिकरण हो रहा है। वामपंथियों को लगा कि अरे ये सशक्तिकरण हो जाएगा तो ये तो हिंदुओं के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, हिंदू समाज स्ट्रांग हो जाएगा, तो शनि को अटैक करो। पहले अटैक किया गया लॉर्ड अय्यप्पा को और उसके बाद अटैक किया गया शनि को। और अन्य जगहों पर आप देखिए कि हर जगह अटैक नहीं होता है। ये हो सकता है कि सोची समझी रणनीति के तहत अटैक हुआ होगा। अच्छा, वेट एंड वॉच देश में जब कांवड़िया चलते हैं ना, तो कांवड़ियों में स्त्री पुरुष और धर्म मतलब जातिगत कुछ नहीं होता है ना। अब ये वेट कीजिए कि बहुत जल्दी उन पर भी अटैक होगा। थोड़े बहुत तो हो रहे थे, अब वेट कीजिए, अगला टारगेट वही है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देश में मैं मानता हूं कि शैव मतांतर में, वैष्णव मतांतर में या तमाम मतांतरों में दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं आपस में। पूजा पद्धति को लेकर विचार विमर्श नहीं है, एक या फिर एक चीजों को वो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग मतों पर वो आकर एक हो जाते हैं। वो आकर एक हो जाते हैं और उनके बीच ये बात कही गई है कि अगर आप देवी का पूजन कर रहे हैं तो आपको शिव के पास भी जाना पड़ेगा। अगर आप शिव का पूजन कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि शिव भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, और अगर आप विष्णु के पास जाते हैं तो आपको पता चलता है कि विष्णु जो है शिव की उसमें लगे हुए हैं। अब ये समझिए कि उत्तराखंड के 4 जो है अलग अलग, अब उसमें बद्री भी है, केदार भी है, यमुनोत्री भी है, गंगोत्री है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप बद्री जाते हैं तो इसमें मैंडेटरी है कि आप केदार जाए, आप केदार जाते हैं तो मैंडेटरी है कि आप बद्री जाए। तो चीजों को आपस में बांध के रखा गया, इसीलिए यही दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि बद्री केदार में खुद बहुत बार गया हूं और कभी भी मुझसे मेरी जाति और तमाम तरह की चीजें पूछी गई हूं, नहीं। लेकिन सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसे हम अपना बचाव करने वाला समझते हैं, जिसे हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारी विचारधारा और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का पोषक है, रक्षक है, जब वही व्यक्ति ए की जगह बी टीम बनकर उन्हीं सारे क्रियाकलापों को करते हैं तो इससे भावनाएं आहत होती हैं। जी मेन समस्या सर यही है, मेन समस्या मैं इसी बात को कह रहा हूं। मैं, नितिन जी और रचित जी, निहारिका जी, आप, हमने सोचा कि एक व्यक्ति हमें संरक्षण कर रहा है या हमारी बातों को मान रहा है। अब बाद में जब वो व्यक्ति नहीं वो बनता और निकलता, भैया पैकेज खुलता है, व्यक्ति कोई और निकलता है, विचारधारा कोई और निकलती है, तो सबसे ज्यादा ठेस धक्का हम ही लोगों को लगता है ना कि पालकी ढोकर हम ले तो आए, पालकी ढोकर 2013-14 से 2019 में पालकी ढोई, और ये जो चीज है जहां पालकी रखी जाती है, ये घिस चुका है रखे रखे, ये दर्द करता है और आस्था भी दर्द करती है। नितिन, या
आई वांट टू ऐड कि ये जो हो रहा है ना, ये एक आज नया नहीं है. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. See, back in I think 1980s, late 1980s, in Karnataka, some small communities, I think there were some backward communities, some tribal communities. They had a practice called this is basically once in a year on a particular day, the women of that community they had their bath in the nearby, near a temple. There was a river, and then they walked naked as a seva to the deity. It was a deity of a, I think, a goddess. So they walked naked to the temple. So there was a whole leftist propaganda in Karnataka saying that this is Brahminical patriarchy, Brahminical oppression. This is anti-women, anti-everything, almost superstition, etc. But there was no oppression at all. There was no Brahmin involved in the whole thing. It was a particular practice that was practiced in that particular community of the women by their own by their own self. It was a voluntary practice, but it was stopped by government intervention and forcibly stopped it. They tried to practice it for a few more years despite government prohibition, but they finally it was stopped and zabardasti roka gaya. And this is just one example. A recent example, kuch communities, especially most of them were tribal communities, but also practiced by other communities including some Shivalli Brahmins, is a practice called Madesnana in Karnataka, wherein some people roll over the banana leaves which has been eaten and left there. Okay, this is not sanctioned by the temple. It happens in a temple premises, but it is not a temple tradition. It was again a voluntary practice. Again, a whole narrative was created in the last few years. I have written on it in India Times. The same narrative. वो क्या करते हैं? They are targeting, choosing and choose and target. That is what they are doing. Search and destroy kind of thing. They're choosing a practice which is basically, just one more minute, which is basically practiced by communities which are considered today in today's language as backward communities, as Dalits, as tribal communities, Adivasis, etc. And then try to portray those practices as backward, as Brahminical patriarchy, as something that superstitious, and try to create a narrative and stop the practice. But this opens up these communities, make them vulnerable for conversions. On a long term, first these leftist feminists and all these people alienate these people from their practices, and then when they have become enough alienated, then the church enters the arena and then they starts the conversion. So this is how we have to see the whole thing. That is what we have been saying, and which is why you will also notice that these particular places, whether they be Shabarimala Hills or Shani Shignapur, they are surrounded by a hostile territory. A lot of territory has gone to Christians already. It is as if you have to make a passage to reach your pilgrimage center. But now, in the last session of our program, let's talk of solutions. समाधान की बात करते हैं. समाधान में निहारिका जी, आप हमारी कमजोरी देखिए. अगर 2006 में आरएसएस और बीजेपी का हम रुख देखते हैं, तो उस समय उनका मानना था कि शबरीमला के बारे में जो कोर्ट का न्याय है, जो कोर्ट का निर्णय है, वो सही निर्णय है. फेमिनिज्म बहुत कूल चीज है और सब उत्सव मना रहे थे कि ये एक निर्णय आया है, फैसला आया है कि सभी जा सकते हैं शबरीमला. ठीक है. 2018 में लाखों की संख्या में अय्यप्पा के भक्त सड़कों पे उतर आते हैं. तुरंत घबरा जाती है भाजपा, घबरा जाती है, संघ घबरा जाता है और वो अपना पोजीशन रिवाइज कर देते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से बाहर निकालने की हमारी जो मांग है, उसके लिए हम कभी सड़कों पे तो उतरे ही नहीं. सरकार घबराएगी कैसे? बिल्कुल सही बात है. मैं बहुत सरप्राइज्ड थी जब सबरीमाला के लिए प्रोटेस्ट के लिए सबसे ज्यादा लेडीज बाहर आई थी साउथ में. हाँ, पूरी जो ह्यूमन चेन बनी थी वो सबसे ज्यादा साउथ की फीमेल्स थी. बस बाकी सारे पूरे इंडिया की बाकी लेडीज सब बैठी हुई थी शांति से.
वो अपने फेमिनिस्ट एजेंडा पे ही थी कि नहीं जाना है, और इस जो डिसीजन दिया वो भी बिल्कुल गलत दिया। मैं मानती हूँ कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट जैसे नितिन जी बोल रहे हैं कि कुछ अगर एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं जो कि ओवरऑल सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हाँ। वहां पर जाके आप उनको समझा सकते हैं, उनको आप जी। बोल सकते हैं कि भाई जी। ठीक है, ये रिचुअल सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है, तो इन रिचुअल्स को प्लीज आप फॉलो नहीं करिए। बट एटलीस्ट उन लोगों के ऊपर अननेसेसरी कोर्शन अगर आप लाएंगे, तो सुरजीत जी आपने जैसे कहा, वो कोर्शन से धीरे धीरे जो अदर रिलीजियस लोग कन्वर्जन्स के लिए बैठे हुए हैं, चमगादड़ की तरह जो बैठे हुए हैं, वो दीज अननोन इनोसेंट लोगों को कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको यूज करेंगे, अपने अपने हाँ। एस्पेक्ट्स के लिए जी। यूज करेंगे। जैसा श्रीकांत दूसरा- जी ने कहा था कि पुरोहित जो है होता है, ब्राह्मण जो होता है वो फतवा जारी नहीं करता, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो सवाल ही नहीं है। हाँ श्रीकांत जी। श्रीकांत जी एक छोटा सा देखिए, पॉइंट श्रीकांत जी आपके आने से पहले, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगी जी। कि अभी आपने बहुत सही कहा कि हम लोगों के चलिए श्रीकांत जी, अभी आप पहले बोलिए, फिर मैं वापस आती हूँ। नहीं ठीक है, मैं फाइनल रिमार्क कर रहा हूँ सुजीत जी। मैंने थोड़ा बहुत धर्म का अध्ययन किया है, नितिन जी के बराबर तो नहीं किया है, लेकिन जितना मैं धर्म जानता हूँ उसके अनुसार मैंने देखा है कि आप देखें कि जो बड़े मंदिर थे, जिन मंदिरों से राजकाज चलता था और वो मंदिर राजनीति पे भी दखल रखते थे और देश की सार्वभौमिकता पर भी दखल रखते थे, उन मंदिरों को निशाना बनाया गया। और आप देखें कि देवदासी प्रथा जो है, आज सबके दिमाग में उसको लेकर एक नेगेटिव पिक्चर है, लेकिन देवदासी प्रथा लोग अधिकांश 99% तो समझते नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आधुनिक भारत को आप देखें, वो कम्युनिस्ट कहें, मुगल कहें या फिर अंग्रेज कहें, उन्होंने देवदासी प्रथा निकाल कर फेंक दी। ठीक है, उसके बाद जो मंदिर है वो डिवोटीज का ना होकर सरकारों के हाथ में है। ये दूसरा बड़ा प्रहार, पहला देवदासी, दूसरा बड़ा प्रहार कि मंदिरों का स्वामित्व, तीसरा बड़ा प्रहार मैं आपको बताऊं जो चल रहा है, जो फिलहाल चल रहा है, ये कि मंदिरों के नाम से प्रोपेगेंडा फैलाना और मंदिरों को धूमित करना कि इतने लोग मारे गए, भगवान चुप था, ये हो गया, केदार में ये हुआ। और चौथा बड़ा प्रहार मैं देख रहा हूं जो दिल्ली और एनसीआर के मंदिरों में देख रहा हूं, जो मंदिर हैं वहां ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको शिव पर जल चढ़ाना है तो एक डुंगी सी बनी हुई है, उस पर आप जल चढ़ा दीजिए, वो शिवलिंग पर चला जा रहा है। मंदिर में पूजा चढ़ाना है वो आप यहाँ चढ़ा दीजिए, वहां पर मंदिर में ब्राह्मण नहीं है, जिससे आप भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे धर्म के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप परेशान हैं तो उसकी सलाह ले सकते हैं, वो भी एक डॉक्टर ही है, वो आध्यात्मिक डॉक्टर है, वो अध्यात्म का डॉक्टर है, स्पिरिचुअल डॉक्टर है, उसको हटाना। और आप देखेंगे ये देश में मंदिरों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा और मंदिर जैसी व्यवस्था धराशायी होगी और अंत में धर्म भी धराशायी होगा अगर आपने मतलब ब्राह्मणों को हटा दिया। हिंदू धर्म का जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है उसको अटैक किया गया है कि ब्राह्मण नहीं होगा, पुरोहित नहीं होगा, तो हिंदुइज्म एज एन इंस्टीट्यूशन बचेगा नहीं। रचित जी सोचिए आप कि जो नन बनती है महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं, ठीक है, कागज पे उनकी शादी होती है जीसस क्राइस्ट के साथ, जी है ना, जी असल में तो हो नहीं सकती, लेकिन कागज पे वो सभी विवाहित हैं और उन सबका विवाह जीसस क्राइस्ट के साथ। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि उनको एबॉर्शन करवाना पड़ता है जीसस क्राइस्ट के द्वारा, वो एक अलग विषय है। बस सुप्रीम कोर्ट मुद्दों पर मैं नहीं आता हूं, इतनी हिम्मत दिखा दे सुप्रीम कोर्ट कह के कि क्या बकवास है, बस एक बार बोल दे, चीफ जस्टिस बोल दे, कोई और बोल दे कि ये क्या बकवास हो रहा है, जीसस क्राइस्ट से कैसे शादी हो सकती है, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। और हमें बोलने का तरीका एक तो ये है कि जिन जिन मंदिरों पर सरकारों ने कब्जा किया हुआ है उनकी एक कहीं पर ये थोड़ा सा कैंपेन चला था, लेकिन हमें इसे राष्ट्रव्यापी कैंपेन बनाना पड़ेगा कि हम वहां पर पर्ची लिख कर डालें, पैसे की जगह उनकी हुंडियों में हम पर्ची डालें कि मेरे मंदिर को मुक्त कर दो। उसके अलावा जो भी हमारे
जो भी हमारे एरिया के नेता हैं, चाहे वो एमपी हैं, एमएलए हैं, हाँ। निगम पार्षद हैं, हम उनके पास जाएं और उनको बोलें, सार्वजनिक रूप से हम उनको बोलें कि आपका इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है जब तक आप इस मंदिर को मुक्त नहीं करा देते हैं, और जब तक आप लिखित में नहीं देते हैं कि इस मंदिर को मुक्त कराने के लिए और देश के सभी मंदिरों को मुक्त कराने के लिए आपका समर्थन है। ये एक सिग्नेचर कैंपेन हमें चलाना पड़ेगा पूरे देश में, और हमें ये रेखांकित करना होगा कि कौन लोग, कौन पार्टियां, कौन संगठन इसके समर्थन में हैं और कौन इसको, इस आजादी को रोकना चाहते हैं। जब तक हम इसे एक मास मूवमेंट नहीं बनाएंगे, एक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक सरकारों के कान नहीं खुलने वाले हैं, और अब समय आ गया कि हमें इसे एक जन आंदोलन बनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। निहारिका जी, फाइनल रिमार्क्स बस रचित जी, 1 मिनट में सभी अपनी बात रखें। ओके रचित जी, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अपनी सोर्स ऑफ इनकम को गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ से जाने नहीं देगी। तो जो मास मूवमेंट भी जो चलेगा, वो मास मूवमेंट भी बहुत लंबा चलाना पड़ेगा। अभी कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग जिस तरीके से स्क्वीज हो चुके हैं, बिल्कुल हम लोग इकोनॉमिकली अपना कोई एस्पेक्ट चला नहीं सकते। हम लोग दूसरे रिलीजन के साथ ना तो अपनी कोई इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं, और अब यहाँ पर ये हाल हो चुका है, एक तरफ तो कश्मीरी पंडित जो कि पहले मॉरल वैल्यूज के लिए हम लोग इतने आगे होते थे, आज उन पंडितों को भगा दिया गया। ठीक है, उस टाइम पर कुछ नहीं हुआ कि अरे भाई ये पंडितों को फिर मंदिरों में रहने देते, पर नहीं, उन पंडितों को भी भगाया गया। क्यों? क्योंकि मॉरली सोसाइटी को वीक करना था। तो वो वर्ल्ड मैक्रो लेवल पर मॉरली आपने सोसाइटी को वीक किया एक तरफ, दूसरा आपने इंटरनली देश के अंदर बड़ा समुदाय है हमारी इकोनॉमी चलने नहीं दी। पहले एक टाइम था, पहले एक बड़े समुदाय को आपने पंगु बना दिया। अग्रवाल परिवार पूरा अपना बिजनेस एक मंदिर से चला लेता था। नितिन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं चला सकता। निहारिका जी, we are running out of time. Yes. Yeah, my concluding remarks, quick 2 points. First thing is, the Hindu society, the large portion of people, except few like us, are sleeping, and if the only way, as others said, that we have to Jan Andolan chalana chahiye, and we have to, because the political parties only respond to elections, whether they win or lose. We have to make this issue a election issue. For this, we need to have mass support across India. उसके लिए पहले हिंदू लोगों को, we have to make them aware of the gravity of the issue, how this temple is a heart of Hindu civilization, and if temple is dismantled, and then the Hindu civilization will be irreparably damaged, and that is why the first step is to recover back the control of the temples into the hands of Hindu society and Hindu stakeholders. ये चीज we have to spread it, create awareness, and then we create mass movement and make it an election issue. I think that is the only way forward. कुमार श्रीकांत जी, फाइनल रिमार्क्स आपका, और उसके साथ मैं एक फाइनल प्रश्न कर देता हूं, उसका जवाब उसके साथ दे दीजिएगा कि जैसे हमें जब आजादी चाहिए थी ब्रिटिश से, तो जाते जाते ब्रिटिश लोग कहते थे यार हम चले जाएंगे, तुम संभालोगे कैसे। यही बात मंदिरों के संदर्भ में भी कही जाती है कि भाई सरकार नहीं रहेगी तो तुमसे संभलेगा नहीं मंदिर। जी, मंदिरों के डिवोटीज होते हैं, मंदिरों में जो प्रतिदिन जाते हैं, और पूरी एक व्यवस्था होती है, माफ कीजिएगा, पूरी एक व्यवस्था होती है जिसमें पुरोहित भी होते हैं, और जो ज्यादातर चंदा देता है, जो ज्यादा त्योहारों को मनाता है, उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। वो सभी लोग मिलकर उस मंदिर की देखरेख करते हैं। जैसे आपके पास पड़ोस का मंदिर देखिए आप, तो आपके पास पड़ोस का मंदिर एक संस्था और 10 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर चला रहे हैं। वैसे बड़े से बड़े मंदिर को बड़े ग्रुप मिलकर चला सकते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। सरकार नहीं होगी तो आपका चल रहा है ना। अब इस कोविड के दौरान अपने अपना जीवन कैसे चलाया? सरकार आपके आसपास थी क्या? मुझे सीधा जवाब दीजिए। अपने अपनी रक्षा स्वयं की, तो उस मंदिरों की भी रक्षा, उन मंदिरों की भी व्यवस्था और उन मंदिरों का सुचालन, केवल चालन नहीं, सुचालन भी वो तमाम लोग मिलकर कर लेंगे जिन्होंने मंदिर एस्टेब्लिश किया है।
और जिन लोगों के हृदय में आस्था है कि ये ईश्वर है और हम ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व दे सकते हैं, कम से कम उनके साथ चीटिंग ना की जाए, उन पर छोड़ दिया जाए। वो खुद उस मंदिर को बहुत बेहतर और बढ़िया चला देंगे, व्यवस्था बहुत अच्छी और बढ़िया होगी, और वो ही चुनाव कर लेंगे उसमें, वही सभी लोग मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे कि ये फंड देखेगा, ये प्रबंधन देखेगा, ये साफ सफाई देखेगा, ये नित्य कर्म देखेगा, वो सब चुनाव हो जाएगा। सरकारों का एक ही काम है, हर एक काम को अपने हाथ में लेना और हर एक प्रॉफिट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करवाना, यही सरकार का काम है। जी, मैं सरकार के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सरकार के साथ में भी नहीं हूँ। बिल्कुल समय समाप्त हो चुका है। आपके इस संदेश के साथ ये जोड़ना आवश्यक है कि हिंदू केवल सनातन नहीं बल्कि पुरातन धर्म भी है। तो हजारों वर्षों से अगर हिंदू अपने मंदिरों को, अपनी संस्थाओं को चला पा रहे थे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पिछले 200-300 साल में ऐसी कोई बात हो गई कि अचानक हिंदू अपाहिज हो गया, हिंदू अपनी संस्थाएं, अपने मंदिर, अपने पुस्तकालय नहीं चला सकते। बिल्कुल चला सकते हैं। ये बात उतनी ही खोखली है ये कहना कि हम वापस दे देंगे तो तुम चलाओगे कैसे, जैसे ब्रिटिश लोग जाते जाते कहते थे कि हम चले जाएंगे तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज 73 साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन हमारा अभी तक बेड़ा पार ही लग रहा है, लगातार बेड़ा पार लग रहा है। मतलब कि भारतीय और हिंदू अपना संचालन, अपना प्रबंधन स्वयं बहुत बखूबी कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम।